बायर क्रॉप साइंस आपने सुना होगा। बायर क्रॉप साइंस जैसी कंपनी में सेल्स ऑफिसर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हुए सीनियर रीजनल मार्केटिंग मैनेजर तक के पद को उन्होंने सुशोभित किया। फिर अपने कारणों से उन्होंने वहां से वीआरएस लिया और अपने जीवन को तरह तरह की फ्री कंसल्टेंसी, जिनको एक शौक था, जो किसानों के डॉक्टर माने जाते हैं, तरह तरह की बीमारियों से किसानों की फसल और किसानों का इलाज कराते हुए आज वाराणसी में निवास कर रहे हैं दोस्तों। उनके जीवन में भी न्यूट्रलाइट शब्द और मेनली गट ने क्या प्रभाव डाला, इनको विशेष रूप से चुना गया है क्योंकि एक स्वास्थ्य की ऐसी अवस्था में पहुंच चुके थे जिनको देखने के बाद ये लगता था कि शायद जीवन ही बड़ा दूभर हो जाएगा। लेकिन अपने परिश्रम से और अपने सबमिशन से इस यात्रा में फिर से अपने आप को नयापन देने के लिए उन्होंने कृत संकल्पित किया है। ज्यादा देर तक न बताते हुए उन्हीं से उनकी कथा और उन्हीं की भाषा में कैसे गट सेटिंग ने और गट के इस महत्व ने और इस अनुशासन ने उनके जीवन में क्या प्रभाव डाला, मैं स्टेज और माइक दोनों सुपुर्द करता हूं आरपी सिंह जी को। रविंद्र प्रताप सिंह जी हैं वाराणसी से, बहुत ही मुखर वक्ता, बहुत ही प्लांट पैथोलॉजी का बहुत ही गहरा शोध और सब्जेक्ट पर पूरी पकड़, और किसानों के मसीहा माने जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को मैं स्टेज पर पेश करना चाहता हूं। आरपी सिंह जी, आपका स्वागत है। माइक और स्टेज आपके लिए खुला है। स्वागत है आपका। सभी माइंडफुल मॉर्निंग मेंबर्स को मेरा सुप्रभात। मैं आरपी सिंह वाराणसी से आपको अपनी जिंदगी के कुछ उतार चढ़ाव से रूबरू करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरी एजुकेशन किसान पीजी कॉलेज सिंगरौली से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके पश्चात मैं नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्लांट पैथोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मैं कुमारगंज, जो कि अयोध्या जनपद में पड़ता है इस समय, वहां पर मैंने एडमिशन लिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक ट्रेडिशनल कॉलेज से आने के पश्चात मैं एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आया तो कैसे व्यवहार में मुझे बदलना पड़ा, अपने पढ़ने के तरीके में, वहाँ पर एजुकेशन को आगे बढ़ाने में अपने आप को चेंज करना पड़ा। वहीं से स्टार्ट होता है परिवर्तन। हम लोग ट्रेडिशनल कॉलेज से आए थे, एनुअल एग्जाम में रटते थे टॉपिक को और वहाँ पर वॉमिट कराते थे। और स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी में जो भी लोग पढ़े हैं वो आप जानते हैं, अगर आप करंट जो क्लासेस को अगर आप ठीक से नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। तो यही 4 सेमेस्टर में मेरे अगर मार्क्स देखे जाएं तो कुछ ऐसे ही थे। सबसे कम पहले सेमेस्टर में, सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे कम मेहनत सबसे अंतिम सेमेस्टर में, और सबसे ज़्यादा मार्क्स। अल्टीमेटली ये तो वहाँ हमें सीखने को मिला कि इंसान एजुकेशन में क्या क्या प्राथमिकताएं उसको लेनी चाहिए। हॉस्टल से सीधे मैंने ज्वाइन किया, जो कि ग्लोबली नंबर 1 कंपनी बायोक्रॉप साइंस के नाम से जानी जाती है। सीड पेस्टिसाइड में नंबर 1 कंपनी है विश्व। एज ए सेल्स अफसर मैं वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। उस समय लगा कि मैं मेरे से ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं है। जाता था मैं फार्मर्स को, डीलर्स को मिलता था, मीटिंग्स हम लोग, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स थे वो अरेंज करते थे। तो ये फील आता था कि भाई मेरे से ज़्यादा जानकारी रखने वाला एग्रीकल्चर क्षेत्र में, स्पेशली प्लांट प्रोटेक्शन में, सामने जो है लोग वो नहीं है। तो इसी तरीके से पूरा तन मन से जो है मैं कंपनी की सेवा मैंने स्टार्ट की। कॉरपोरेट वर्ल्ड, जिसे आज के दौर में कहा जाता है, कॉरपोरेट वर्ल्ड की लाइफ में एंटर किया। अपने को पूरा
सुपुर्द कर दिया, आप कह सकते हैं, कंपनी के लिए। और आप जानते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड का हाल हाल कैसा है। वो अब हम 27 साल, 27 क्या बल्कि 30 साल बाद मैं आपको आज बताने में सक्षम हूँ कि कॉरपोरेट वर्ल्ड एक ऐसा ऐसा अ, इसे कहा जाए कि आकर्षण है कि वो शुरू में बहुत अच्छा लगता है और बाद में वो उतना ही पेनफुल हो जाता है। क्योंकि आदमी पढ़ के आता है और कंपनी भी जब लैविश फैसिलिटीज देती है तो वो उसके लिए काम करता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। कुछ इसी तरीके की घटनाएं मेरे साथ भी हुई। जैसे जैसे पद बढ़ता गया, प्रेशर बिल्ट होता गया, प्रेशर बिल्ट होता गया, उसका एडवर्स इफेक्ट स्वास्थ्य पे भी धीमे धीमे पड़ने लगा। टारगेट्स आने लगे कंपनी के सामने। टारगेट को पूरा करने के लिए जो भाग दौड़ है वो स्टार्ट हो गई। जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं, सर्काडियम रिदम की बात करते हैं, तो सर्काडियम रिदम जो है वो कोलैप्स होने लगा। हमें याद है कि बचपन में हम लोग 9 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा लेट होते थे, 9 बजे रात को खाना खा लेते थे, सवेरे सवेरे उठ के जो है पढ़ाई किया करते थे। सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, तो उतने चैलेंजेस भी नहीं थे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने चैलेंजेस आए कि शरीर अब धीमे धीमे जवाब देने लगा। लगभग 2006 के आसपास जब मैं बरेली में मेरी पोस्टिंग थी, तो प्रदीप सर से मेरा जो है क्लोज इंटरेक्शन हुआ। हाँ, और साथ में जो है फिर पीसी मौर्य सर से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो कुछ जिसे कहा जाए एक्स फैक्टर काम किया। मुझे इन लोग की बातें अच्छी लगने लगी। ये कुछ स्वास्थ्य संबंधी बातें करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी बातें करते हैं, तो निश्चित रूप से वो अगर मैं सुनूंगा और उसको अप्लाई करूंगा तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। क्योंकि मेरी मुझे कुछ अब उस समय जरूरत भी महसूस होने लगी। तो आप कह सकते हैं कि उस समय न्यूट्रलाइट के रूप में मेरे जिंदगी में एक ये सेगमेंट जुड़ा और मैं धीमे धीमे अट्रैक्ट होता गया। मौर्य सर की तार्किक शक्ति, प्रदीप सर का हार्ड कमिटमेंट मेरे को प्रोत्साहित करता रहा। पर ये होता है ना कि दिमाग में ये फितूर की भाई आई एम टेक्निकल पर्सन, तो बातें मैं सुनता था, मुझे अच्छी लगती थी, पर मैं बहुत प्रतिवाद किया करता था। ये ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे क्यों किया जाता है। मेरी उसके पीछे मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, पर दिमाग में ये था कि भाई क्लैरिटी लाने के लिए हमें आपसे सवाल भी किया करता था। और जबकि स्वास्थ्य के लिए तो ये सेगमेंट है ही, और बहुत बड़ा बिजनेस भी क्रिएट करता था, तो ये मैं अपना वो मार्केटिंग वाले नजरिए से देखा करता था कि कितने रीच है, कितना विड्थ है, कितना डेप्थ है, कितने डीलर्स बनेंगे, कितने डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, कहाँ कैसे होगा, उस तरीके से मैं करता था। और जबकि इस बिजनेस की आत्मा वो नहीं है, ये हार्ड कोर डुप्लीकेशन का जो है बिजनेस था। खैर, मैंने मैंने कहा चलो प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो संजीवनी के नाम से उस समय प्रोडक्ट की रेंज जो है लॉन्च की गई। हमने भी इस्तेमाल किया, उसका फायदा भी मिला। तमाम प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल किए। नो डाउट क्वालिटी के बारे में अगर चर्चा करें तो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हम रियलाइज हमने किया इसको। धीमे धीमे इसी तरीके से समय बीतता गया, एसोसिएशन बढ़ता गया। एक दो बार फील्ड डेमोस्ट्रेशन में भी मौर्य सर के साथ भी मुझे जाने का मौका मिला।
इनका अंदाज टू दी पॉइंट बातों को रखना, मुझे लगा कि ये मेरे प्रोफेशनल में भी करेगा, तो बड़ा ध्यान से सुनता था। पर सूर्य घड़ी जरूर बिगड़ गई थी। सूर्य घड़ी बिगड़ी, उसके एडवर्स इफेक्ट जो है हमारे शरीर पर दिखाई देने लगे। स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ने से मैं मुझे डायबिटिक हो गया मैं। डायबिटिक तो आप जानते हैं राजयोग है, राजरोग है, योग नहीं राजरोग है। तमाम रोगों की जननी को भी इसको कहा जाता है। अगर डायबिटिक अगर हो गए तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, अदरवाइज धीमे धीमे एक एक करके अंग जो है जवाब देना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ में भी हुआ। चैलेंजेस आने लगे, दवाइयों का दौर चलने लगा, डॉक्टर से सलाह दी तो एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल हमने चालू किया, क्योंकि ये पता ही नहीं था कि हमारे अंदर के हमारा जो शरीर के अंदर का संसार कैसा है। हम लोग तो क्योर करने के लिए कि भाई ये परेशानी है, ये इससे क्योर हो जाएगी, इसके लिए डॉक्टर की द्वारा प्रेस्क्राइब दवाइयों को हम लेते रहे, खाते रहे, दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स को अपने शरीर में बढ़ाते रहे। कुछ इसी तरीके की घटनाएं मेरे जीवन में भी आई। आपको मैं बताऊं कि मेरा जो शुगर लेवल है वो 450 550 तक पहुंच गया। डॉक्टर ने जैसे ही लेवल बढ़ता था वैसे ही टैबलेट बढ़ जाती थी, गोलियां बढ़ने लगी, गोलियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी, पर वो इलाज नहीं था। डॉक्टर से बात करो तो कहा ये तो जिंदगी भर आपको खाने की जरूरत पड़ेगी, अगर जिंदा रहना है तो आपको ये दवाइयाँ ये टैबलेट्स आपको खाना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, सवेरे वॉक वॉक करना पड़ेगा। जो है जो मेरा मनपसंद है मीठा, वो छोड़ना पड़ेगा, धीमे धीमे करके पूरा छोड़ देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कई इफ एंड बट्स आने लगे जिंदगी में। जैसे ही आपकी जिंदगी में इफ एंड बट्स आते हैं, आप आपका स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी दौरान कुछ हताश सा दवाइयों को लेते हुए समय आया कि चर्च माइंडफुल मॉर्निंग नाम का एक ग्रुप फॉर्म हुआ। उसमें फिर एक चर्चा होने लगी कि शरीर में गट भी होती है। हालांकि मैं बायोलॉजिकल स्टूडेंट बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, बॉटनी पढ़ी है, तो गट वगैरह के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया था। मैंने कहा हाँ होता जरूर है, पर होता क्या है ये उसके तह में नहीं गया था। क्योंकि अभी तक जो मैंने पढ़ाई करी उसमें मैंने सिर्फ हार्म पहुंचाने वाले वायरसेस के बारे में बात किया, बैक्टीरिया के बारे में बात किया, माइकोप्लाज्मा के बारे में बात किया, फंगस के बारे में बात किया। तो मुझे लगा कि ये तो कोई दूसरी दुनिया है। फिर 1-to-1 सेशन भी मौर्य सर के साथ में हुआ, भैया भी थे, वी सर भी थे, तो कुछ जानकारी बढ़ने लगी। पता लगा कि ये तो एक नई दुनिया है। जैसे अभी दशहरा आने वाला है, अच्छाई की बुराई पर जीत, कुछ इसी तरह की कहानी हमारे शरीर के अंदर भी चल रही है। विजयदशमी की एडवांस में बधाई भी बीच बीच में देता रहूं मैं आपको सब लोगों को। तो अच्छाई की बुराई पर जीत, कुछ इसी तरीके का कार्रवाई हमारे गट में भी चल रही है। मतलब जहां से गट मतलब आप मुंह से लेके जहां से आपका एक्सक्रीटा निकलता है एनस तक, वो पूरा जो चैनल है वो गट जो है होता है। अब इसी में
जब बुराई ज्यादा हो जाती थी तो अच्छाइयां दब जाती थी, अच्छी आत्माएं बेचारी दबी रहती थी गट में, और बुराई का साम्राज्य होता था। जब बुराई का साम्राज्य होता था तो ये भी जानकारी हुई कि जब बुराई का साम्राज्य ज्यादा होगा तो इसका एक हॉटलाइन ब्रेन से भी जुड़ी हुई है, हार्ट से भी जुड़ी हुई है। अब क्या है कि जो ठीक उसी तरीके से मैं थोड़ा आपको इसमें बताना चाहूंगा, जैसे आपके शरीर में वायरस बिना इंजरी के एंटर नहीं होता है, पर जब वो एंटर कर जाता है तो आपके शरीर से ही वो अपना वायरल प्रोटीन बनवाता है। आपका शरीर ही वायरल प्रोटीन बनाता है, वो वायरस मल्टीप्लाई कर जाता है, शरीर और पतला होता जाता है। कुछ इसी तरीके की कहानी हमारी जो पूरे बैड बैक्टीरिया हैं उन्होंने हमारे गट में भी फैलाया। अब हम हमसे तरह तरह की डिमांड उसने किया, ब्रेन ने किया भाई ये खाइए, चाट पकौड़ी ये सब उल्टा सीधा खाइए। और जो अच्छे बैक्टीरिया थे, अच्छे बैक्टीरिया बेचारे छुपने का प्रयास करने लगे। तो ये जो गट रीसेट रीसेट करने का जो सेशन चला, तो इसमें हम लोग को ये लगा, हमारी गट को ये लगा कि एक ये ऐसी तरकीब है जिसके द्वारा हम अच्छाई जो है बुराई पे विजय पा सकती है। तो मैं कुछ आपको एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा जो मैंने अपने शरीर पर देखे। पर शुरुआत में पहले दूसरे दिन विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि क्या है ना, ज्यादा ज्यादा दिमाग लगाने से भी क्या है, फिर उल्टा हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जिसको आप अपने से श्रेष्ठ मानते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे मान लेना चाहिए। तो हमने भी एक दो दिन बाद उसको मान लिया कि अब हम लास्ट में आके देखेंगे कि क्या होता है। फाइबर प्री प्रोबायोटिक टैबलेट्स जो है वो कैप्सूल्स लेना चालू किया, जैसा कि बताया गया। सबसे पहला परिवर्तन आया, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको खाने के समय, आपके लंच के समय, आपके डिनर के समय अगर आपको भूख ना लगे तो बड़ी बड़ी मुश्किल होती है। आप जबरदस्ती खाते हैं, वो नुकसान करता है। तो सबसे पहला बदलाव ये देखा मैंने कि भूख लगने लगी। जब भूख कुछ दिनों बाद जब भूख लगने लगी, आपका जो पेट साफ होने लगा, फिर बीच बीच में आपको कुछ और बदलाव, आपको प्लीजेंट फीलिंग आने लगी। इसी बीच में मैं अपना वेट और ब्लड प्रेशर भी लेता रहा, जो कि मेरा ब्लड प्रेशर जब मैंने गट रिसेटमेंट का कोर्स चालू किया उस समय 197 और 190 या 200 के आसपास रहता था, अपर लिमिट जो है। और वो मैं दवा लेता था, दवा लेने के पश्चात भी वो बस 4-5 प्लस माइनस 5 ही ऊपर नीचे होता था। मैं 10 दिन बीते, 10वें दिन मैंने जो है, 8 दिन का कोर्स था पहला, 10वें दिन हमने चेक किया, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा ब्लड प्रेशर 131/70 था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 3-4 मैंने उसको जो है 3-4 बार मैंने फिर दोबारा से चेक, वही मैंने हॉस्पिटल में जो जो इंस्ट्रूमेंट से चेक कर रहे थे, मैंने पूछा ये ठीक है ना? कहा हाँ ठीक है, ये सर एकदम ठीक है। तो फिर भी मैंने कहा चलो मान लेते हैं, 3-4 बार देखा, तभी भी मन में शंका थी। फिर 2 दिन बाद फिर मैंने प्रदीप सर के यहाँ पर चेक किया, सेम सेम ब्लड प्रेशर सेम आया। तो मुझे लगा ये तो मिरेकल हो गया। वहीं पर वेट लिया, मेरा वेट घट के 60 kg हो गया था। वेट करीब जो है 1.5 किलो वेट भी इंक्रीज किया। मैंने देखा लोग बता रहे कि मेरा 2 किलो कम हो गया, 4 किलो कम हो गया, और मेरा जो है 1.5-2, 2.25 किलो जो है बढ़ गया। ये भी
अजीब, अब फिर वेइंग मशीन पर शंका किया, पर वो जो होगा तो वो तो वही आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एक बड़ा बदलाव दिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन जो चालू हुआ है 21 डेज का, उसको भी मैंने कंटिन्यू किया। तो मैं आपको ये फीलिंग ये बताना चाहता हूं कि केमिकल की दुनिया में रहने वाला आदमी तमाम तरह की बीमारियां, फंगस वायरल बीमारियों को ट्रीट करने वाला, केमिकल से ट्रीट करने वाला आदमी आज इस अपने जो शरीर में बायोकेमिकल बनाने की इतनी एडवांस फैक्ट्री लगी हुई है, उस पर विश्वास करना चालू कर दिया। ये जो बुजुर्ग कहते हैं कि अमृत और विष दोनों आपके शरीर में है, आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो मुद्दा यही है कि अगर अमृत लेना है तो माइंडफुल मॉर्निंग से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ की संगत के बीच में आपको अपने आप को रखना पड़ेगा। यहाँ पर दी जाने वाली रिकमेंडेशंस को आपको बिना शक किए हुए मानना पड़ेगा। तो आपको निश्चित रूप से इस कलयुग में अमृत की प्राप्ति हो पाएगी। मेरे ख्याल मेरा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, सॉरी उसके लिए। आप आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करते हुए। थैंक यू टू ऑल। मैं बैक टू होस्ट जाना चाहूँगा। थैंक यू। आरपी सिंह जी, अभी आप बने रहिएगा। जी दोस्तों, ये थे आरपी सिंह जी, अपने धुन के पक्के, अपने लॉजिक्स के सामने दूसरे की किसी भी तर्क को न मानने वाले, प्लांट पैथोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट, सिंथेटिक चीजों को भरपूर तरीके पर उनके ये वैज्ञानिक माने जाते हैं। और किसानों का जिस तरह से इनके आगे पीछे चक्रमण लगता है, इसको हम लोगों ने जीवंत तरीके से देखा है। इनकी सलाह फोन पर आधे आधे घंटे तक किसानों को चलती है। और इनको रियलाइजेशन तब हुआ जब स्वास्थ्य की दुनिया में इनके अंदर धीरे धीरे बदलाव हो रहे थे और कारपोरेट दबाव ने इनके जीवन को धीरे धीरे चूसना शुरू कर दिया था। दो कि इन्होंने संजीवनी शब्द यूज किया है, उसका प्रयोग किया, लेकिन यदा कदा ही उसको यूज किया और स्वास्थ्य के एक ऐसे पड़ाव पे चले आए कि ऐसे व्यक्तित्व को देख करके जो कमिटमेंट के धनी हो, 100% ईमानदार हो, और जिनको अगर एसोसिएशन की बात कही जाए तो ऐसे नगीने को बहुत ही स्वच्छंद जिंदगी जीने का जिनको वो हो, ऐसा व्यक्ति जब स्वास्थ्य रूपी समस्या के गिरफ्त में आता है, और वो भी डायबिटिक और ब्लड प्रेशर, तो बड़ी तकलीफ होती है। स्वास्थ्य का लेवल इनका धीरे धीरे, वो पर्सनालिटी जिसको हम लोगों ने देखी थी, वो धीरे धीरे इनको सोखती चली जा रही थी, और एक तरीके से इनको देखने पर तकलीफ भी होती थी। जब गट को रीसेट करने वाली व्यवस्था पीसी सर ने लॉन्च की, या हमें समझाया, हम लोग को समझाया, तो कुछ लोग जो मेरी निगाह में आए, जो मेरे लिए जीवन के लिए बहुत जरूरी थे, उनमें से ये एक व्यक्ति थे। इनको नोडल एक तरीके से मैंने एक प्रोडक्ट अपना माना था कि अगर आरपी सिंह जी पर इसका इंपैक्ट हो जाएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अपने चरम पे चला जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के उस धरातल पर पहुंच गए थे जहां से रिकवरी करना बहुत मुश्किल था। दवाएं इंजेक्शंस शायद यही इनका स्वरूप बन गई थी। लेकिन आज के दिन में जो इनका कॉन्फिडेंस अब बोल रहा है, और जिस तरह से इन्होंने अपने निगेटिव खोदी गई दुनिया से निकल करके धीरे धीरे धरातल पर आकर के आज अपनी ये वार्ता आपके सामने पेश कर रहे हैं, दोस्तों ये चौंकाने वाला विषय है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक पूरी व्यवस्था जिसको तरह तरह से 21 दिनों में पीसी सर के द्वारा बयां किया गया है, उसमें अपने जगने और उठने सोने के समय को, खाने पीने के समय को, खाने पीने के तौर तरीके को, कैसे पानी पीना है, कैसे खाना खाना है, कितना खाना है, इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो अंदर का वो जो जो आपकी दुनिया है, जिसको मैंने माँ कहा गट है, उसमें इतनी ताकत है कि आपको रिवाइव करके वो आपकी जिंदगी को तुरंत वापस कर सकता है। सिर्फ 10 15 20 दिन का एक अथक प्रयास, और उस आयाम को जब एक बार आपने आत्मसात कर लिया है,
उसको ही अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपको अंतर विभक्ति दिखाई देने लगेगी और स्वास्थ्य के उस लेवल पर आप पहुंच जाएंगे जहां से शायद अपने जीवन को पूरी तरह से आप भोग पाएंगे। तो ये छोटे से उदाहरण थे। इनके ब्लड प्रेशर को मैंने भी अपने पास चेक किया है, इनके इनके वेट को मैंने भी अपने पास चेक किया है। अभी ये लंबी यात्रा है, अभी ये छोटा सा पड़ाव है जिसको इन्होंने महसूस किया। दोस्तों, इस पड़ाव से हमें उदाहरण लेना चाहिए, लेकिन ये आपके बीच में रहेंगे, बने रहेंगे। इनसे वादा वही चाहिए कि ये कंटिन्यूअस लगे रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे, परिणाम चौंकाने वाले आएंगे दोस्तों। और जब इस तरह के लोग अपनी उस नकारात्मक दुनिया से निकल करके सकारात्मकता के धरातल पर आएंगे तो जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करेंगे। हमें उम्मीद है कि स्वास्थ्य के उस चरम अवस्था पर ये पहुंचेंगे और हम लोग के लिए सही उदाहरण बन करके हम लोग को प्रेरित करेंगे। मेरी तरफ से इतना ही। पीसी सर को भी इनके बारे में जानकारी है। सर, फाइनल कमेंट्स के लिए मैं चाहूंगा कि जो कुछ समय बचे हैं उसमें अगर आप अपने कुछ शब्द बोले या अपने अनुभव को शेयर करें आरपी सिंह के संदर्भ में तो शायद उचित रहेगा। ओवर टू पीसी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। थैंक यू सर। मैं कुछ जरूर दो शब्द बोलूंगा। इसके पहले मैं चाह रहा हूँ कि हृदय जी हेलो करें। हृदय जी, आप बहुत निकट से आप के सानिध्य में रहेंगे, प्लीज सानिध्य में रहें आप, और थोड़ा से आप 2 मिनट जरूर समय दें। थैंक यू सर। मैं जरूर अ, रवि भैया के लिए कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि अ, मेरा इनका संबंध लगभग 20 साल पुराना है। मेरे बड़े भाई के रूप में हैं और प्रारंभिक मेरे जीवन में इन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है और इनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं ये यहाँ उपस्थित सभी सचेतन साथियों को बता देना चाहता हूँ कि इनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और ये इतने बेहतरीन वक्ता हैं कि मैं जब ये बोलते हैं तो मैं मंत्रमुग्ध होकर इनकी बातें सुनता हूँ और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन इतने ज्ञानी व्यक्ति, इतने समझदार व्यक्ति कैसे अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कर पाए, ये देखकर मैं आश्चर्यचकित रहा। संदेश ये है कि अगर आप जैसे मतलब आप समझिए क्रॉप साइंटिस्ट रहे, ये वैज्ञानिक के स्तर पे इन्होंने कार्य किया, तो जब इस लेवल का व्यक्ति मतलब स्वास्थ्य संबंधित मुश्किलों में पड़ सकता है तो कोई भी पड़ सकता है। और जब इन्होंने पीसी सर के द्वारा, पीके सिंह सर के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया उसको फॉलो किया तो आज मतलब मेरे आंख के सामने ये 30-40 दिन के अंदर इनके अंदर वो चमत्कारिक बदलाव आया है। क्योंकि मैं बहुत करीब से मैं इनको देख रहा हूँ और मैंने इनके स्वास्थ्य को गिरते हुए देखा और फिर से संभलते हुए देख रहा हूँ। मैं इतना आह्लादित हूँ, इतना मैं उत्साहित हूँ इनके अंदर होते हुए परिवर्तन को देखकर। मैं सभी मित्रों को कहना चाहूंगा कि आप इनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें और किसी भी अपने जो आपके प्रियजन हैं उनको ब्लड रिसर्च के लिए प्रेरित करें। थैंक यू सर, बैक टू यू। थैंक यू थैंक हृदय यू। जी। मैं आरपी सिंह सर के बारे में बताऊं मित्रों, जब मैं अभी काफी समय बाद इनसे मिला, हमें लग रहा कुछ महीने पहले, तो मैं इनको देख करके चौंक गया था कि वो सुदर्शन व्यक्तित्व, जो महिमा चेहरे पर रहती थी, पर्सनालिटी इतना शानदार थी। मैं चौंक गया कि हो क्या गया इनको। बिल्कुल समझ लीजिए ऐसे दिख रहे थे जैसे संतरे को, एक सुंदर पका संतरा रहता कितना सुंदर रहता है, अगर आप दबाइए तो उसमें कितना शानदार चीजें बाहर आती। जैसे धूप में सुखा दिया गया हो वैसे व्यक्तित्व तो जैसे इनका धूप में सूख गया था। बिल्कुल रिंकल्स, और मतलब वेट जो है अंडर वेट चला गया। जबकि हमने पिछले 21 दिनों में कई बार रिपीट किया है, ये विज्ञान कहता है कि शरीर में संतुलन होना चाहिए, संतुलन ही स्वास्थ्य है। तो ये पूरी तरह असंतुलित हो गए थे। बाद में हमें पता चला कि ये डायबिटिक हो गए, जिसके कारण बहुत सारी दवाइयां लेना पड़ रहा है। और डायबिटिक लोगों की कहानी ये होती, कभी ऐसा सीन बन जाते उनका वेट बहुत तेजी से लॉस हो जाता है। तो ये अंडर वेट हो गए थे, पूरा इनका मैकेनिज्म जो है वो अस्त व्यस्त था। तो वही प्रदीप जी क्या कहना चाह रहे थे कि अगर इनके ऊपर बात आ जाए कि अगर इनका वेट जो नीचे चला गया है वो अपने संतुलित अवस्था में आने लगे, अंदर का इनका जो हाइपरटेंशन है,
जो बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर है, या फिर जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्रिएट हो गया है, अगर वो सॉल्व होने लगे तो लगेगा कि ये अच्छे बैक्टीरिया वास्तव में अपना काम शुरू किए हैं और वास्तव में गट रिसेट जैसी चीज काम करती है। मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज होते देखा है, बहुत सारे लोगों को हमने करवाया है गट रिसेट, लेकिन जितना शानदार परिवर्तन रवीन जी में दिखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये अपना वेट बढ़ा भी सकते हैं इसमें। पढ़ा तो था किताबों में, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल में देखा। जैसे अभी उन्होंने उदाहरण दिया ना कि लोगों को वेट कम हो रहा था और मेरा बढ़ रहा था। असल में शरीर में संतुलन, यानी कम बहुत हो जाना भी खराब माना जाता है, बहुत ज्यादा हो जाना भी। संतुलन की अवस्था में ये, इसीलिए इनका वेट गेन हो रहा है। हमारे यहाँ वेट मैनेजमेंट का मतलब ये थोड़ा होता है बढ़ा हुआ कम करना, इसका भी ये मतलब होता है कि अगर बहुत घट गया है तो अपने सही अवस्था में आना। तो इनका वेट जो है गेन हुआ। और इस बार मैं जब गया, जब ये 10 दिन का गट सेट कर चुके थे, उसके बाद गया 21 दिन वाले गट सेट के पहले, तो मैंने इनके चेहरे पे जो लावण्य देखा, जो तेज देखा, जो इनका वजन रीगेन होते देखा और अपने साम्यावस्था में पहुंचते हुए देखा, असल में मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया। इन ऐसे ऐसे रिंकल, और इतना जैसे एक सूख कर जिसको कांटा होना बोलते हैं लोग, उस तरह का व्यक्तित्व जैसे फिर से रिवाइव होने लगा, खिलने लगा, ऐसा बन गए। तो मित्रों, इतनी बढ़िया टेस्टमनी, वन ऑफ द बेस्ट टेस्टमनी हमारे बीच में उभर के आई आरपी सिंह साहब की। अभी ये और बेटर बेटर, गेटिंग बेटर और बेटर ही हो रहे हैं। तो मित्रों, इससे शानदार एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि इनका मतलब कि ब्लड प्रेशर बेहतरीन हो गया। इनका जो बहुत सारा डेटा इन्होंने डिस्कस किया है। इसके पहले जब इनको 10 दिन के बाद हमने बुलाया था, इन्होंने डेटा भी बताया था। डेटा बोलते हैं किस तरह से इनकी डायबिटीज जो है, लोग कहते हैं जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। डॉक्टर रेडी स्टैंड क्या बोलते हैं, यह तथ्य उनके लिए है जो बदलना नहीं चाहते। अगर आप बदलना चाहते हैं, अगर आप अपना सर्काडियन रिदम ठीक करना चाहते हैं, यदि आप अपना भाव में बदलाव लाना चाहते हैं, विचारों में बदलाव लाना चाहते हैं, उसके लिए रिसेट के लिए तैयार है, और फाइनली गट रिसेट के लिए तैयार है, अच्छे बैक्टीरिया को साम्राज्य सौंपना चाह रहे हैं, तो वास्तव में फिर आप दवाओं से मुक्त हो सकते हैं। आप पूरी तरह से शानदार और सुंदर और तेजोमयी हो सकते हैं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें अति हर्ष हो रहा है आपको यहाँ पर प्रेजेंट करते हुए। आपके थैंक यू उदाहरण सर। से हजारों जिंदगियां चेंज होंगी, हमें पूरा विश्वास है। और फाइनल में सिंह साहब, प्रदीप जी को कहूंगा कि फाइनल क्लोज करें। प्रदीप जी। और सर, कल हम लोग की क्लोजिंग होती है, मैं बड़े दबाव में भी था और रात को 12:30-1 बजे लगभग सोया हूँ। लेकिन चूंकि ये जिम्मेदारी और आरपी सिंह जी को पेश करना, इसलिए मैंने किसी एक्सक्यूज को सामने नहीं आने दिया। इनके साथ सबसे अच्छी बात ये है सर कि ये पहले तो थोड़े बहाने बनाते थे, थोड़े एक्सक्यूजेस बनाते थे, चीजों को मानने के लिए अपने तर्क स्थापित करते थे। लेकिन इधर बीच मैंने पाया कि ये पूरे सबमिशन के साथ चीजों को मानते हैं। और परिणाम में इन्होंने जो बातें बताई कि इनको अब भूख लगने लगी, पहले जो भूख नहीं लगती थी, भूख लगने लगी, चीजों को इन्होंने लेना शुरू किया। और जो पैरामीटर्स हैं जो ये खुद बोल रहे हैं सर, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और अभी मैंने कहा कि बड़ी इनिशियल अवस्था है, इसको और भी तराजू पर कसने की, कसौटी पर कसने की जरूरत है। और कोई भी उदाहरण देने से पहले तो आरपी सिंह जी, आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं सारे ग्रुप के सामने कह रहा हूं। और आप सारे पूरे ग्रुप के लिए प्रणेता बन सकते हैं। लेकिन आपको वो स्व अनुशासन और जो आपने यहाँ से सीखा है, उसको सिर्फ सीखने की अवस्था में नहीं रखना है, उसको आत्मसात करना है, अपने ऊपर उतारना है। और ये दिखाने के लिए कि ये जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए मैं प्रकाश स्तंभ बनने वाला हूँ और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को छूने वाला हूँ। इस कसौटी पर अपने आप को कस करके तैयार करना है, ताकि समय समय पर आपकी आपकी बातें सुना करके, आपसे मिलवा करके, आपसे साक्षात्कार करा करके लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन किया जा सके। यही हमारा उद्देश्य भी है। और इसी उद्देश्य के लिए आपकी जिम्मेदारी आज से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस प्लेटफॉर्म पर पेश करने के बाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की मीटिंग के समापन की इजाजत चाहूंगा। दोस्तों, कल से फिर सुबह हम लोग 5:55 पर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो और इस माइंडफुल मॉर्निंग को इसी तरह से चमत्कृत करते रहें, हम लोग प्रकाशित करते रहें। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करके समाज के ऐसे लोगों को अपने साथ लाते रहें, उनके जीवन को बदलते रहें। और अगर ये उद्देश्य सॉल्व हो रहा है तो शायद हर रोज अपने जीवन को हम सत्यापित भी करते चले जा रहे हैं
और लगातार बढ़ते भी चले जा रहे हैं। धन्यवाद।